नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम सभी भर्तियों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो स्टाफ नर्स की भर्ती हो, चाहे वो डेंटिस्ट की भर्ती हो, चाहे वो एएनएम परमानेंट की भर्ती हो, ड्रेसर की भर्ती हो, फार्मासिस्ट की हो, लैब टेक्नीशियन की हो, ओटी एक्सरे या ईसीजी की हो। सबके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं कि कौन सी भर्ती किस स्टेज में है और किनका क्या होने वाला है। जैसे आपको पता है कि डेंटिस्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, इसमें ज्वाइनिंग होना बाकी है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि एक केस होता है रिजर्वेशन को लेकर के और इस भर्ती पर रोक लगा दिया जाता है। यानी एक तरीके से आप कहेंगे कि फाइनल जो है ज्वाइनिंग पर रोक लगा दिया गया। इसके पहले एक और केस हुआ था, इसमें डॉक्टर सरोज राजा के द्वारा उस भर्ती में भी, उस केस में भी एक तरीके से आप समझेंगे कि केस मजबूत स्थिति में पटना हाई कोर्ट में 19 फरवरी को उसमें फाइनल सुनवाई होने वाला है। और जो उस 19 तारीख को दिन अब क्या होगा नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है। तो हम सब कुछ बात करेंगे, ओवरऑल सबके बारे में आपको हम जानकारी दे देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम डेंटिस्ट से ही शुरू कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो डेंटिस्ट वाला 808 पदों पर जो भर्ती जारी की गई थी ना, अच्छी भर्ती थी, सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच जो भर्ती जो जारी किया गया था उसमें एक बात लिखी गई थी, यहाँ पे देखिए एक बात लिखा गया था। बाकी लोग भी ध्यान से देखेंगे और बाकी हम सबके बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे कहा गया था कि बिहार राज्य के अंदर अवस्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 50% रिजर्वेशन दे दिया गया, 36 रिजर्वेशन की बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि ये तो चल ही रहा था, इस पॉइंट्स को लेकर के एक तरीके से आप कहेंगे बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली के ऊपर डॉक्टर सरोज राजा के द्वारा पटना हाई कोर्ट में एक केस किया गया। वो मामला चल रहा है और उसमें 19 तारीख को फाइनल सुनवाई होना है। 19 तारीख को यहाँ पे देखिएगा, बाकी सब केस को इन्हीं के साथ टैग कर दिया गया है। 19 तारीख को सुनवाई होना है। केस मजबूत तो है, लेकिन जो है बिहार सरकार के बनाई गई नियमावली के खिलाफ जो है ऑर्डर आना एक तरीके से आप कहेंगे कि जो है मुश्किल भरा लगता है, क्योंकि जो है जो सरकार ने नियमावली बनाई है उस नियमावली को चैलेंज किया गया है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत मुश्किल एक तरीके से है कि जो है पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जो है पटना ने जो है सरकार के द्वारा बनाई गई नियमावली के खिलाफ। हालांकि देखिए हम लोग जो है संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जो है फाइनल जो जजमेंट देना है वो माननीय उच्च न्यायालय को देना है और उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जजमेंट का जो है मानना सबको है, ठीक है, सबको मानना ही होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे 19 तारीख को इसमें फाइनल सुनवाई होने वाला है। और इसी बीच क्या होता है, यहाँ पे आप समझेंगे इस बात को, थोड़ा सा समय लग रहा है ज़्यादा, बाकी लोग भी परेशान होंगे कि हमारे भर्ती के बारे में बता दीजिए। तो ये जो है इसी बीच जो है इसमें क्या किया गया, जनरल वाला जो है कैटेगरी उसमें भी 50% रिजर्वेशन दे दिया गया, उसको लेके एक और केस कर दिया गया। उस केस के बारे में आप देखेंगे तो उसमें भी आपको जो है फरवरी में सुनवाई होने वाली है। उसी केस में जो है इस भर्ती पर रोक लगा दी गई है, यानी फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित नहीं करना है। तो डेंटिस्ट का भी भर्ती एक तरीके से कायम का अंतिम दौर में है। अब जैसे ये फाइनल होगा 19 तारीख के आसपास, उसके बाद से इसमें आपको फाइनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी है, ऐसा मुझे लगता है इस केस में, ठीक है, क्योंकि जो लोग इसके खिलाफ हैं, यानी जो नहीं मानना चाहते हैं इस पॉइंट्स को, वे जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये हम आगे बढ़ेंगे इसमें और अगली भर्ती के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो है आपको हम बता दें, ये जो है जूली कुमारी वाला केस, यानी स्टाफ नर्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए स्टाफ नर्स में आपको पता है 2 केस चल रहा है, एक जूली कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार है। इस केस से बहुत कुछ असर नहीं पड़ेगा और ये केस तो ऐसे ही चल रहा है। इसको बहुत आपको जो है ना लेना है कि बिल्कुल कि हाँ इस केस से क्या होगा। इसमें ना ही भर्ती पर रोक लगी है, ना ही कुछ हुआ है। वो बीएससी वर्सेस जीएनएम का मामला है, वही नियमावली के खिलाफ है, तो ये केस चलेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। एक केस इसमें है रिंकू कुमारी वाला, रिंकू वाला में एक केस है, लेकिन ये केस में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा असर नहीं करने वाला है, क्योंकि सरकार और एक तरीके से आप कहेंगे कि जो है आईएनसी सूटेबिलिटी वाला था उसको ख़त्म करने ही वाले, एक तरीके से समझेंगे कि आयोग की तरफ से उसको जो अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और उन्होंने बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा, डीवी तक मतलब करवा लेंगे, तो उनको वैलिड कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा केस से इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें अगर आप बात करेंगे स्टाफ नर्स वाला में, तो यहाँ पर आपको पता है इसमें अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रक्रिया शुरू होना है डीवी के लिए, ठीक है। तो अब जिस तरीके से जो है ड्रेसर का रिजल्ट जारी हुआ, फार्मासिस्ट का रिजल्ट जारी हुआ, तो लोगों में चिंताएं इस तरीके से बढ़ गई है कि आखिर क्या होगा, कितने लोग इसमें पास हैं। तो मुझे जहां तक अब ऐसा लगता है कि देखिए अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो जो है अगर आप ईवर कैटेगरी से आते हैं तो थोड़ा सा आप कट ऑफ मान के चलिए 50 प्लस जाने की उम्मीद है, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी जो कैटेगरी है उसके बाद एक BC2 जो है, इसमें थोड़ा सा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। बाकी जो कैटेगरी है ना, उन कैटेगरी को चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। ईबीसी को चिंता की बात नहीं है, एससी को चिंता की बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस में भी जो है थोड़ा बहुत आपको प्लस जाएगा।
और जिस तरीके से जो है मालूम चल रहा है, फार्मासिस्ट में लोग ही नहीं है, ड्रेसर में लोग ही नहीं है, ख़त्म है एक तरीके से कहेंगे। और सबसे ज़्यादा सीट इसी में है, सबसे ज़्यादा सीट आप देखेंगे तो 11,000 इसी में है, बाकी में तो इतना सीट भी नहीं है, तभी लोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अब जो है आपको फरवरी मिड में जो है आपको डीवी के लिए नोटिस जारी होगा स्टाफ नर्स का, और उसके बाद इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होंगे और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। और वही आपको जो है एक बात आप समझ लीजिएगा, इसमें कहा जाएगा डी की जो डीवी का डेट है उस डेट तक आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ऐसी बात उसमें लिखी जाएगी। जहाँ तक मुझे लगता है उसमें इस पॉइंट्स पे जोर दिया जाएगा कि डीवी के लास्ट डेट यानी जिस दिन आपका डीवी होगा उस दिन तक आपका बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन है तो आईएनसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका काम चल जाएगा। ये बात लिखा जा सकता है, संभावित है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। आगे हम बढ़ते हैं जो है स्टाफ नर्स वाले मिड फरवरी का इंतजार कीजिए। फार्मासिस्ट को लेकर बात कर लेते हैं। जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए हैं सबको डीवी के लिए बुला दिया गया है और 6 तारीख से इनका डीवी शुरू हुआ। 6 तारीख से इनका डीवी शुरू होगा और ये 10 तारीख तक चलेगा और फिर इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो इसमें भी कट ऑफ को लेकर कोई परेशान मत होइएगा कि कितना जाएगा कितना जाएगा। इसमें भी जो लोग पास किए हैं समझिएगा कि अप्रॉक्स पूरी की पूरी संभावना है कि आपकी नौकरी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कट ऑफ इधर उधर जाने वाला नहीं है। जनरल में भी मुझे लगता है कि इतने कैंडिडेट नहीं है मिले हैं, एक आध नंबर जनरल में चला जाएगा तो चल जाए ज़्यादा, बाकी कैटेगरी वाले तो सब पास बने जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया, ठीक है। इसमें भी अगर आप ईबीसी की बात करें तो ईबीसी तो पूरा ओके रहेगा, एससी पूरा ओके रहेगा, एसटी पूरा ओके रहेगा, ये सब पूरा ओके रहेंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात इसमें भी नहीं है फार्मासिस्ट में। आगे बात करते हैं ड्रेसर को लेकर के। इसमें भी वही हुआ है, ड्रेसर में भी अभी डीवी चल रहा है। यहाँ पे जो है 29 तारीख से शुरू हुआ है और ये 5 तारीख तक चलेगा और फिर 6 तारीख से फार्मासिस्ट का शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि फार्मासिस्ट के बाद से स्टाफ नर्स का आपको डीवी होना तय है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्रेसर वाला में अभी आपको देखेंगे कि जिनका एक तरीके से आप कहेंगे जिनकी नौकरी यानी जिनका रिजल्ट हो चुका है उनका लगभग नौकरी होना तय है अगर सारे डॉक्यूमेंट्स ओके है तो, ठीक है। यहाँ पे जो है उसके बाद जो एक और सारी भर्ती है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एएनएम जो है परमानेंट के पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की भर्ती, लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है यहाँ पे अब इसमें फिर से दोबारा से जो है आपको कॉज लिस्ट में यानी सॉरी ये जो है कैरी फॉरवर्ड केस होने लगा है। यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है आपको फिर इसमें कैरी फॉरवर्ड 29 जनवरी को हुआ है। अब जो ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि जो इसमें जल्दी सुनवाई होगा लैब टेक्नीशियन के केस में और उसके बाद से जो है इसमें क्या होगा कि जो है आप एक तरीके से कहेंगे कि जो है अब ये भर्ती भी क्लियर हो जाएगी। जो इस पर रोक लगा है वह रोक हट जाएगा और उसके बाद आपका एग्जाम्स होंगे और एग्जाम्स होने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो 610 सीट ऑलरेडी सरकार ने माइनस कर दिया। तो उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि अब बहुत जल्द ये केस क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन वालों को चिंता समाप्त होने बंदे कगार पे ही, ठीक है। आई थिंक फरवरी में जो है इस पर रोक हट जाएगा। इसके बाद से जो है और जो भर्ती है ओटी और एक्सरे और ईसीजी को लेकर अभी कोई डीवी को लेकर अभी नया अपडेट आया नहीं है। जैसा ही अपडेट आता है मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चिंता वाली बात नहीं है, सबका जो है काम सही से चल रहा है और जो भी अपडेट आएगा आपको हम तो बता ही देंगे। और एक बात और आपको समझना होगा, एएनएम परमानेंट की भर्ती भी आने वाली है, उसको लेकर भी प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी है। तो एक कुल मिलाकर ये हम लगभग सारी भर्तियों के बारे में बताने की कोशिश करी थी, चाहे वो डेंटिस्ट का हो गया, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो गया, फार्मासिस्ट का हो गया। इसके अलावा भी हमने जो भर्तियां थी हमने सबके बारे में बात करी। लैब टेक्नीशियन वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि जनवरी के माह में ये जो है इस पर रोक हट जाएगा और फरवरी के माह में रोक हट जाएगा और उसके बाद आपका भी एग्जाम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यही पूरी की पूरी जानकारी है। ओटी एक्सरे ईसीजी का भी काम धीरे धीरे शुरू हो ही जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।